Let's write cinema story. सोचो, अगर आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं, अपना नाम, पहचान, रिश्ते, बीता हुआ कल, और सिर्फ एक बच्चा आपकी जिंदगी में आ जाए जिससे आपको फिर से जीने की वजह मिल जाए। सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट के जैसे लग रहा है ना, लेकिन नहीं, ये कहानी है अभिषेक बच्चन की नई मूवी कालीधर लापता की। ZEE5 पर रिलीज होने वाली है ये मूवी, और इसमें एक ऐसे किरदार को निभा रहे हैं अभिषेक बच्चन जो अपने अतीत के सारी चीजों को भूल चुका है, उससे कट चुका है, और अब नए रिश्ते के जरिए खुद को फिर से ढूंढता है। अब यार मैं क्या कहूँ यार, हर दिन अभिषेक बच्चन कुछ ऐसा कर देते हैं कि लगता है कि वो जूनियर बच्चन नहीं है, वो खुद उस अमिताभ बच्चन की जगह लेने वाले हैं जो कि इस तरह के रोल में हमेशा हमें हंसाकर और रुलाकर जाते थे। अब ये इस मूवी कालीधर लापता कोई टिपिकल मसाला मूवी नहीं है यार, ना ही इसमें कोई छप्पर फाड़ एक्शन है, ना ही कोई 100 करोड़ का सेट है, ना ही अभिषेक बच्चन इसमें कोई स्टाइलिश हीरो के जैसे लुक में है। ये मूवी सीधी सादी है, पर इसका असर बहुत गहरा है, एकदम वैसा ही जैसे घर में बैठकर चाय पीते वक्त माँ बाप के साथ कोई पुरानी बात छिड़ जाए और आप बस सुनते जाएं उसे। ऐसी फीलिंग है इस मूवी में। इस मूवी के थ्रू अभिषेक बच्चन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें कम मत आंकिए, वो एक्टर हैं जिन्हें स्टार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आजकल उन कैरेक्टर्स को चुन रहे हैं जो इंसान के अंदर की परतें खोल देता है। पिछले कुछ सालों में अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए मैं कहूं तो तुम्हें याद आएगा कि अभिषेक बच्चन ने कम लेकिन कुछ खास फिल्में की हैं। 10वीं देखी आपने? देखी होगी यार, सबने देखी है। उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। एक नेता जो जेल में पढ़ाई करते करते खुद को बदल लेता है। उस मूवी में जो उनका ट्रांजिशन है ना यार, वो सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, वो असल में उनके एक्टिंग करियर का ट्रांजिशन था। फिर हमने बॉब विश्वास भी देखी है। आप सोचिए, कहानी है ऐसी फिल्म जिसमें विद्या बालन के सामने एक छोटा सा लेकिन डरावना किरदार था बॉब विश्वास का। फिर उसके बाद हमने उनका बॉब विश्वास जैसा कैरेक्टर भी देखा है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने अंदाज में निभाया वो आसान नहीं था, लेकिन अभिषेक बच्चन ने उस कैरेक्टर को ऐसे निभाया जैसे खुद वो बॉब बन गए हैं। बिना ज्यादा बोले, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और आंखों से एक्टिंग करने की ये कला कोई आम चीज नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता। अब कालीधर लापता में वो एक ऐसे आदमी बने हैं जो अपना सब कुछ भूल चुका है, एक ऐसा इंसान जिसे अपनी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें संवेदनशीलता, इतनी गर्माहट है कि एक छोटा बच्चा जब उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं बात करते करते। ऐसे रोल में न सिर्फ एक्टिंग चाहिए बल्कि इंसान को अंदर से मतलब खाली करना पड़ता है अपना सब कुछ, उसे अपना अहंकार त्यागना पड़ता है ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए। बच्चन साहब के लिए कम मुश्किल नहीं रहा होगा, और इसमें कहीं ना कहीं एक झलक मिलती है उनकी मुझे पिता की, अमिताभ बच्चन साहब की याद दिलाता है, बागवान की। एक बूढ़ा बाप जो बच्चों से ठुकराया जाता है और फिर भी अपनी पत्नी के साथ इज्जत से जीने की कोशिश करता है। या फिर यूं कहूं कि पा, जहां उन्होंने एक बच्चे का कैरेक्टर प्ले किया। ऐसा रोल जो बहुत रिस्की था, लेकिन उन्होंने निभाए, क्योंकि उन्होंने अपने कद की नहीं अपनी एक्टिंग की चिंता थी यार। समझ रहे हो बात को? जितने वर्सेटैलिटी अमिताभ बच्चन साहब ने हमें दिखाई, अभिषेक बच्चन भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं। आज उसी लाइन में अभिषेक बच्चन फिट बैठते हैं। वो अब अपने कद की चिंता नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या बात करेंगे, कौन क्या कहेगा। उन्हें बस अच्छा रोल मिलना चाहिए और वो बस उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। अमिताभ बच्चन ने जब ब्लैक जैसी फिल्में की थी तो सबने कहा था कि अब कोई बच्चन जैसा काम नहीं कर सकता, लेकिन अब जब अभिषेक बच्चन अपनी कालीधर लापता जैसे कैरेक्टर्स में मूवी निभा रहे हैं तो शायद उनकी विरासत सिर्फ नाम की नहीं है बल्कि काबिलियत की भी है। समझ रहे हैं ना आप बात को? मतलब उनकी अमिताभ बच्चन साहब की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, अमिताभ बच्चन के करियर की सबसे खास बात क्या रही है? उन्होंने अपने टाइम पर हर टाइप के रोल किया, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, और फिर जब उनकी उम्र हुई तो उन्होंने उसी उम्र के मुताबिक रोल चुनने शुरू किए। बागवान, पिंक, पीकू, मतलब हर फिल्म में उनका एक नया अंदाज हमें देखने को मिला है और उनकी एक्टिंग में गहराई हमें देखने को मिली है। अभिषेक बच्चन भी अब उसी रास्ते पर है, लेकिन फर्क पता है क्या है?
अभिषेक बच्चन अभी से ऐसे रोल कर रहे हैं। और बात ये नहीं है कि वो अपने पिता को कॉपी कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये वो दिखा रहे हैं कि बच्चन सरनेम के नीचे एक और बच्चन है जो खुद का अपना रास्ता बना रहा है। अब आप सोचिए, कोई स्टार होता तो शायद अभी तक 10-15 कॉमेडी फिल्में और थ्रिलर और एक्शन सीक्वेंस और सीक्वल कर चुका होता, लेकिन अभिषेक बच्चन ने अपने काम से एक बात साफ कर दी है कि उन्हें जल्दी नहीं है, वो किसी रेस में नहीं है, वो खुद का ट्रैक बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, आपने एक वेब सीरीज देखी होगी ब्रेथ, याद होगी ना आपको? याद होगी, क्यों नहीं होगी यार? जिस टाइप का कैरेक्टर उन्होंने निभाया था ना, उस टाइप की इंटेंसिटी उस रोल के लिए बड़े बड़े एक्टर्स भी नहीं कर पाते हैं यार, लेकिन अभिषेक बच्चन ने करके दिखाया। बस बात इतनी सी है कि तुमने नोटिस नहीं किया। क्यों? उनके साथ ऐसा क्यों होता है? और ऐसा नहीं है कि उन्होंने वर्सेटैलिटी नहीं दिखाई है, लूड़े में उनका रंग बिरंगा और थोड़ा सा सड़ियल सा कैरेक्टर, लेकिन दिल का साफ कैरेक्टर हर फ्रेम में जान डाल देता है। उन्होंने इन सब के बीच अपनी एक रियल लाइफ में भी बहुत शांत और समझदार वाली जो ग्रेसफुल वाली इमेज बनाई है ना, वो बहुत प्यारी है और तुम उसे भाव ही नहीं देते यार। ना कोई पब्लिसिटी, ना कोई बेवजह का ड्रामा, बस अपना काम से काम रखते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये डिग्निटी मेंटेन करती है अभिषेक बच्चन की। अब आप अभिषेक बच्चन की फिल्मों को थोड़ा प्यार देना शुरू कर दीजिए। आज के समय में हर स्टार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने की फिराक में रहता है, लेकिन अभिषेक बच्चन चुपचाप अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं। और अब जब ये मूवी आने वाली है उनकी ZEE5 पर, इसके लिए भी कोई खास शोर नहीं है, बल्कि चुपचाप अपनी चीज़ों को रिलीज कर देते हैं अभिषेक बच्चन। बात तक नहीं करते हैं उस बारे में, बात करते हैं आप और मेरे जैसे लोग जो असली कला की कदर करते हैं। एक आदमी जो भूल गया है सब कुछ। ये फिल्म कहती है कि कैसे कोई इंसान एकदम खाली होके भी किसी की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन सकता है। ये चीज़ हमें ये मूवी सिखाती है और ये पहचान होती है एक एक्टर की कि उस रोल को वो किस तरीके से जिए। हो सकता है कि ये फिल्म देखते देखते आपको लगे कि यार इसमें तो अमिताभ बच्चन साहब की झलक देखने को मिल रही है, बट एक बार ज़रूर ये ध्यान रखना कि वो किसी की परछाई नहीं है, बस वो एक तारा है जो चमक रहे हैं टाइम के साथ। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे ना कि अभिषेक बच्चन फिर से एक्टिंग कर रहे हैं, तो बस मुस्कुराएगा और कहेगा कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो जी रहा है अपने रोल को, वो जी रहा है अपने कैरेक्टर को। ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। स्टारडम के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन अभिषेक बच्चन ऐसा कर रहे हैं, बिना चिल्लाए हीरो बने हैं वो। ठीक है, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रही हूँ, बट ये फीलिंग्स थी जो मुझे ये सब चीज़ें देख कर आई, तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ शेयर करना बनता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.